हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आपको सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो ये जो वीडियो है ना, इसमें आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये इसका थर्ड वीडियो है, मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं। और तीसरा वीडियो कुछ भी, जैसे यहाँ इस टाइप दो टाइप के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, और वहां पे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं वो इन्हीं में पूछते हैं। तो वो इस टाइप से बनाया है कि इस वीडियो में अपन जेई मेंस के सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और जेई एडवांस के केवल टफ वाले क्वेश्चंस को छोड़ के सब कवर हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा चांस है इस वीडियो से क्वेश्चन आने का। और जो एडवांस के लिए है वो अगले वीडियो में है। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो और सीक्वेंस सीरीज इसके बाइनोमियल थ्योरम के एडवांस वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो अगला वीडियो जाके देख लो। और ये तो देखना ही है, क्योंकि भाई ये भी तो एडवांस में आएंगे। अगर एवरेज तक क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से भी चांस है, और अगर टफ वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे तो वो अगले वीडियो में आएंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। और ऐसे वीडियोज आपको चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। कर दिया? कमेंट? अरे वेरी गुड। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और भी बहुत से हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए। बाइनो हार्मोनिक सीरीज सर क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही नाम दे दिया है। बाइनो मतलब बाइनोमियल चल रहा है, हार्मोनिक मतलब नीचे एपी रहेगा, नीचे एपी रहेगा। तो मतलब अभी तक ये जो ये कोफिशिएंट्स थे वो ऊपर आते थे, आज नीचे आ गए, तो क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सीधा सीधा वही काम करेंगे, जनरल टर्म लिखो, कोई फर्क नहीं। अरे जो थ्योरी पहले बताया था बच्चे वही थ्योरी है। जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? ऊपर तो मैं एनसीआर ही बोलता हूं क्या? नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या? देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ n है तो यहाँ n+1, तो यहाँ r है तो r+1। यही तो जनरल टर्म ये होगा। या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसा देख लो, r का वैल्यू 1 डालने पे ये टर्म आ रहा है, r का वैल्यू 1 पुट करने पे ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो सीरीज चल रही है वो 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 2 + n-1 इंटू डी का वैल्यू 1, तो हो जाएगा n+1। बाकी देखो लिखा हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए rth टर्म क्या हो जाएगा? r+1। ये वाली बात क्लियर है क्या? यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को हटाना है इस r+1 को, तो r+1 को हटाना है, दैट्स ऑल। भाई मैं सम लिखूं तो सम यही तो आएगा बच्चे, सम लिखूं तो सम यही तो आएगा। r का वैल्यू 0 से लेके n तक, और NCR, मतलब इसको यहां लिख देता हूं 1/r+1 इंटू NCR। इसी का तो सम निकालना मुझे, इसी का तो सम मुझे निकालना है बच्चे। बिल्कुल सर। तो अगर देखो ये r+1 नहीं होता तो आंसर आ जाता क्या? बिल्कुल सर। अरे भाई ये नहीं होता तो आंसर आ जाता 2n। बिल्कुल। तो लॉजिक आज भी सेम है, लॉजिक आज भी सेम है कि इस r+1 को हटाना है। हटेगा कैसे? केवल एक ही जादू है, NCR इक्वल टू n और r को बाहर निकालना सिखाया था क्या कभी? ये फॉर्मूला याद है ना? अरे बहुत गजब का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद है तो गौर से देखो। इस टाइप से तो आपने देखा ही था कि n और r बाहर आ जाते हैं, पर अगर आप इधर से देखोगे तो n और r अंदर भी जा सकते हैं। क्या n और r अंदर भी जा सकते हैं? देखिए यहां r-1 है, यहां r है, तो ये अंदर चला जाएगा, ये भी इसके अंदर। तो इधर से भी देखना सीख लो कि n और r अंदर जा सकते हैं, n और r अंदर जा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए इसमें क्या करें? ये है 1/r+1 इंटू NCR। तो इसमें अंदर ले जाने के लिए क्या करें? तो यहां r+1 है, यहां r है, यहां r+1, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। पर इसके साथ कौन जाएगा? इससे एक ज्यादा। देखो यहां n-1 यहां है, तो इससे एक ज्यादा मतलब n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? 1/n+1, और ये इसके अंदर चला जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा n+1 CR+1। क्या ये बात क्लियर? देख बच्चे ध्यान से देख, इसी फॉर्मूले को देख कि ये अंदर चला जाएगा, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? देखो 1/n+1 तो बाहर ही आ जाएगा या, और सिग्मा r बराबर 0 से n, और अंदर चला जाएगा तो ये n+1 CR+1 हो जाएगा या।
n+1 CR+1। तो अब बताओ मुझे क्या आ रहा है, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैल्यू ही पुट करना शुरू कर दो बच्चे। n+1 C1, 0 पुट करोगे तो 1 आएगा भाई, आर किस गए 0 पुट करोगे तो 1, n+1 C2 प्लस प्लस, लास्ट में जब n पुट करोगे तो क्या आएगा, n+1 CN+1। ध्यान से देखना n+1 आएगा। तो अगर ये पूरा होता तो आंसर कितना होता, अगर ये पूरा होता तो आंसर कितना होता, 2n+1। अगर यहां पे इसके सभी टर्म्स होते तो आंसर कितना होता, 2n+1। पर एक टर्म कौन सा नहीं है, जीरो वाला, n+1 C0, n+1 C0 नहीं है, इसलिए उसके लिए -1। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का ये 3 स्टेप 4 स्टेप में आप आराम से कर सकते हैं। बस r+1 को हटाओ, आंसर आ जाएगा। क्या ये थ्योरी अपन पहले भी जानते थे? कि यहां से आंसर कैसे आएगा, रिमूव r, खत्म क्या, r को हटाओ। हाँ, इस क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड भी है, वो है इंटीग्रेशन का यूज करके। तो देखिए 11th क्लास में वो बच्चों को समझ नहीं आएगा, और उससे ज्यादा बेटर मेथड ये है, अगर आप इसके ये 4 क्वेश्चंस करा रहा हूं, केवल 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा, चारों क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में ये नहीं समझ में आए ना तो कमेंट करके जाना कि सर नहीं, और सर वो ही बढ़िया था। पर अगर आपने ये चारों क्वेश्चंस देख लिया और एक बार कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता ऐसे क्वेश्चंस करने से, और कुछ भी नया नहीं सीखना, बस ये। हाँ, वो इंटीग्रेशन वाले मेथड की बात रही तो वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस में वो भी जरूरी है। पर ऐसे लल्लू क्वेश्चन करने के लिए मुझे नहीं चाहिए इंटीग्रेशन, ऐसे तो मैं सीधा ही कर दूंगा। क्लियर है क्या? तो ध्यान दें, अगले 4 क्वेश्चन देखने के बाद इस मेथड के बारे में आप कुछ राय दें, और अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये 4 क्वेश्चन में। हाँ, बोलिए बच्चे, इसका सम निकालना है तो भी मैं जनरल टर्म लिखूंगा, NCR जनरल टर्म क्या होगा, NCR अपॉन, देखिए एक ज्यादा हो रहा है तो r+1, और अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, इसका क्या मतलब है, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर r, देख लो आ रहा है। अब निकालना है सम, तो क्या करेंगे, अगर आपको सम निकालना है सर तो r का वैल्यू 0 से शुरू है n तक, और 1/r+1 इंटू NCR इंटू -1 की पावर r। तो अब समझ में तो आ गया होगा क्या करना क्या है, इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो ये कर दो n+1 और इधर कर दो 1/n+1। क्या इसको हटाना है तो ये इसके अंदर ही तो जाएगा। अंदर कैसे जाएगा, जब यहां n+1 हो। अरे जानते कि नहीं जानते इसको भाई, देखो इसको हटाना है तो इसको अंदर ही तो ले जाओगे। कब जाएगा अंदर, जब ऊपर भी n+1 हो तो अंदर ले जाओ। तो n+1 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड क्यों किया मैंने, शायद समझ गए होंगे बच्चे, नहीं समझे तो अच्छे से देखो बच्चे, n+1 CR+1। अब समझ में आ रहा है क्या, कि अगर यहां r+1 है तो यहां पे जो होता है वो भी r+1 होना चाहिए। तो एक माइनस बाहर आ जाएगा क्या ऐसे करने से, क्या बोला मैंने, क्या बोला, अगर यहां r+1 है, अरे याद है ना बच्चे, अगर यहां आ रहे तो यहां पे भी r, तो यहां r+1 है तो यहां भी r+1, तो इसलिए ये होना चाहिए। तो -1/n+1। इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर n+1। ये आंसर आता जब इसके सभी टर्म्स होते। अगर इसके सभी टर्म्स होते तो इसका आंसर यही होता क्या, अरे भाई इसका आंसर क्या होता है, जब r 0 से n होता है तो इसका आंसर क्या होता है 1 + x की पावर n, है ना। यहां पे x की जगह क्या है -1, तो सभी टर्म्स अगर इसके होते तो ये आता, पर यहां को नहीं है। देखो r का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 1 से। r का वैल्यू जब आप यहां 0 रखेंगे तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। जब n रखोगे यहाँ पे r का वैल्यू n, तो n+1। मतलब एक टर्म कौन सा नहीं है यहाँ, ये वाला टर्म नहीं है। देखो गौर से देखो बच्चे, ये वाला टर्म नहीं है क्या।
अगर ये पूरे होते तो ये आंसर आता, पर एक टर्म नहीं है, इसको माइनस करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये -1/n+1 इंटू ये 0, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 और ये 1, तो ये 1, तो इसलिए ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/n+1। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? कोई इंटीग्रेशन नहीं चाहिए मेरे को। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, थोड़ा अच्छा है, कोशिश करो अगले वाले में। बाकी 3 ही फॉर्मूलों से, चौथा फॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं, उन्हीं से कर रहे हैं। बिल्कुल आगे वाला, ये बच्चे कुछ भी हो जाए तुम करना, कुछ भी हो जाए आप खुद से करना पहले इसको, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। जनरल टर्म क्या होगा, 10CR इंटू, अगर ये है R तो ये है R+1। देखो जो ये सीरीज चल रही है ना, 1 2 3, एक एक ज्यादा है तो R+1, और अगर और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 3 4, ये एक एक और ज्यादा है R+2। तो जनरल टर्म ऐसे लिख सकते हैं, जनरल टर्म ऐसे लिख सकते हैं। और फिर भी नहीं पता चल रहा हो तो देखो यहाँ 1 2, मतलब इसमें 1 डालने पे ही आ रहा है, इसका मतलब एक तो लिखोगे 2 3 4 से, तो वो R+1 आ जाएगी। भाई R का वैल्यू 1 डालने पे ही आ रहा है, मतलब यहां से इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे इस सीरीज का, फर्स्ट सेकेंड, तो 2 3 4 तो आ गया, और फिर ये दूसरे वाला का चाहिए तो 3 4 5, तो वो क्या हो जाएगा R+2। पर इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सीधा ये लिखा जाना चाहिए। अब चाहिए सम, सम चाहिए तो सम क्या होगा, सिग्मा R बराबर 0 से 10, इसको थोड़ा अच्छा से जमा लेते हैं, 10CR इंटू 1/R+1 1/R+2। तो ये तो हटाने तो है ही क्या, अरे भाई हटाने तो है ही क्या, ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक तो आंसर आएगा ही नहीं। और ये कैसे हट सकते हैं, देख बच्चे यहां आ रहे ना, तो ये R+1 इसके अंदर जा सकता है, क्या क्या, यहां R है, यहां R+1 है, तो ये इसके अंदर जा सकता है। क्या ये बात अपनी हुई थी क्या? देख बच्चे यहां R-1 है तो ये इसके अंदर जा सकता है, बस ऊपर इसके एक ज्यादा और एक ज्यादा, तो क्लियर है क्या? तो इसलिए इसको इसके अंदर ले जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 11, तो 1/11 आ गया, तो ये अंदर जाएगा तो 11CR+2 R+1 हो जाएगा। इसको भी अंदर ले जाया जा सकता है क्या फिर? अच्छा 2 स्टेप में बताऊं, चलो भाई बच्चे ऐसी डिमांड आ रही है, 2 स्टेप में बताओ सर, तो चलो 1/R+2 और इसको अंदर ले जाओ, तो ये 11CR+1 हो गया। अब क्या मैं इसको अंदर ले जा सकता हूं, देखो ये इससे एक ज्यादा है, ये ज्यादा एक, तो इसको अंदर ले जा सकते हैं। यहां पे क्या होना चाहिए, 12, तो इसको 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो ये 132 आ गया, सिग्मा R इक्वल टू 0 से 10 आ गया, और इसको अंदर ले गए तो 12CR+2। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चे? अरे अंदर ले गए ना इसको, तो बिल्कुल। अब लिखना शुरू कर दो, अब लिखना शुरू कर दो बच्चे, लिखना शुरू कर दो। सिग्मा नहीं समझ में आए, लिखना शुरू कर दो, तो 12C2 हो जाएगा। आर का वैल्यू 0 डालोगे तो 12C2 प्लस 12C3 प्लस 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 12C12। ध्यान से देखना, आर का वैल्यू 10 डालने में 12 हो रहा है, तो अगर ये पूरे आए होते तो आता 2^12। कौन कौन से नहीं आ रहे, 12C0 नहीं आया है, 12C1 नहीं आया, तो ये 132 इंटू 2^12 - 13। और अगर आप बहुत अच्छा सोचते हो कि हमारा लेवल कब इंक्रीज होगा सर, तो देखो यहां से सीधा ये लिखने की कोशिश करो, ये दोनों स्टेप स्किप करो, यहां से सीधा ये लिखने की कोशिश करो कि अच्छा ये 2^12 आता कब, जब ये सभी होते। अभी कौन कौन नहीं है, 0 वाला 1 वाला नहीं है, तो 0 वाले का वैल्यू 1, 1 वाले का वैल्यू 12, तो ये 30। कोशिश करो यहां से यहां लिखने की। तो ये क्वेश्चन इफेक्टिवली अगर आपको करना है बच्चे, तो शायद आप ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। इस लेवल पे पहुंचना है आपको, तो आप शायद बहुत अच्छा कर पाए। देखिए बच्चे यहां लिखा सीधा, अच्छा 11 12 दिया, ये लिखा और सीधा ये लिखा, खत्म। ऐसा अपने को चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा समझ आया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाकी कंसेप्ट से मैं क्या, आर वो हटाओ, खत्म करो, है ना। अब अपन चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चे, मेंस की औकात के बाहर है, ध्यान रखना। हाँ पर जरूरी ये है
इसलिए कि थोड़ा बहुत तो बच्चों का लेवल भाई अपन, ये थोड़े ना मेंस का ये वीडियो, एडवांस मेंस दोनों ही है, बस एडवांस के टफ वाले क्वेश्चन इसको मैंने अलग कर दिए हैं क्योंकि वहां दिक्कत बहुत ज्यादा बच्चों को हो जाती है, इसलिए उनको अलग कर दी। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को 10 मिनट दीजिए, और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ना तो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर लो तो भी सही है। तो जनरल टर्म क्या लिखोगे, 10 CR अपॉन R प्लस 2, 10 CR अपॉन R प्लस 2। सम क्या होएगा, सिग्मा R इक्वल टू 0 से 10 1/R प्लस 2 इंटू 10 CR। बोलो इस R को हटाना है, कैसे हटाएं, तो जितना दिमाग लगाना है लगा ले बच्चे, इस R को खत्म करना है तुझे, इस R को खत्म करना। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो देख अब बहुत अच्छा सोच, इस R को ही हटाना है। अरे सर मैं इंटीग्रेशन से कर लूं क्या, ठीक है कर ले, पर जब सोचना सिखा रहे हो तो सीख लेना चाहिए, ठीक है क्या, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ तो देखो बच्चे क्या करेंगे, अगर ये इसके अंदर तो जाएगा नहीं सीधा, ये इसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो इसको अगर अंदर ले जाना है तो मेरे पास एक उपाय तो है। क्या उपाय है मेरे पास, कि अगर मुझे इसको अंदर ले जाना है तो पहले मैं क्या करता हूं, 1/R प्लस 1 कर देता हूं। पहले मैं R प्लस 1 को अंदर ले जाऊंगा, फिर तो ये अंदर जा सकता है क्या, और ये यहां पे हो गया R प्लस 1। बेसिकली मैंने किया क्या है, R प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया है, क्योंकि देखो अगर इसमें पहले R प्लस अंदर चला गया तो फिर R प्लस 2 भी अंदर चला जाएगा, या पहले इसको अंदर ले जाओ तो फिर ये भी अंदर चला जाएगा, तो इसलिए R प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब R प्लस 1 इसके अंदर कब जाएगा, जब यहां हो 11, तो इसलिए 11 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही आ जाएगा, तो ये इसके अंदर चला जाएगा तो 11CR प्लस 1 बन जाएगा। फिर ये भी अंदर तो ये तो ले जाना है, अरे इसी के लिए तो तामझाम किया है, तो यहां होना चाहिए 12, तो ये 1/12 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये सोचने का तरीका समझ आया कि अगर R प्लस 2 को अंदर ले जाना है तो पहले R प्लस 1 जाएगा फिर R प्लस 2, इसलिए R प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये 132 हो गया, हाँ तो ये अंदर जाने के बाद क्या बच जाएगा बच्चे, सिग्मा R बराबर 0 से 10 R प्लस 1 और ये 12CR प्लस 2, इसको अंदर ले गई, इसको अंदर ले गई, यही बनेगा। बोलो देखे, बोलो अब क्या करें, बोलो बच्चे बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो सर इसको भी तो हटाना है तो इसी से हटेगा, ये कटेगा तो इसी से कटेगा, तो इसलिए इसकी जगह क्या लिख सकते हो, R प्लस 2 माइनस 1। क्या ये स्टेप आपको समझ आया, ऐसा क्यों लिखा, इस R को भी तो हटाना है, इसको कौन सा यहां रखना है मेरे को, तो इसलिए क्या किया मैंने, R प्लस 2 माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि जो R हटेगा वो इसी से हटेगा, तो इसलिए ये हो गया 132। तो सिग्मा R बराबर 0 से 10 R प्लस 2 इंटू R प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, 12CR प्लस 2 माइनस सिग्मा R बराबर 0 से 10 12CR प्लस 2। ये क्या बच्चे, देखिए बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई तो R प्लस 2 ये, और ये इसको निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा R बराबर 0 से 10 और 12 इंटू 11CR प्लस 1, तो ये खत्म हो गया, माइनस सिग्मा, लो बताओ ये कितना आ रहा है, बताओ देखिए बच्चे इसका वैल्यू कितना आएगा। तो अगर ये पूरे होते तो इसका वैल्यू कितना आता, 2 की पावर 12, माइनस कौन सा नहीं है, 12C 0 नहीं है, अरे देखो भाई R का वैल्यू 1 डालने पे 2 से शुरू होकर 12 तक जा रहा है, तो R का वैल्यू 0, 12C 0 नहीं है, 12C 1 नहीं है, तो उन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल, अरे रे 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 बहुत बार कर दिया ये तो यार। अब इसका वैल्यू तो 12 इंटू वैल्यू डालो, 11C 1 11C 2 11C 11, तो अगर पूरे होते तो 2 की पावर 11 आता, पर कौन सा नहीं है, 0 वाला, तो इसलिए -1 ये 2 का। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अब थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो ये है
6 इंटू टू की पावर 12, 6 इंटू टू की पावर 12, और इनको और इसको साथ करोगे तो 5 इंटू टू की पावर 12 आ जाएगा, -12 प्लस 13 तो प्लस 1 आ जाएगा। तो कोशिश कर बच्चे, कोशिश कर कि यहां से सर यहां कैसे पहुंच गए। देखो यहां तक मैंने क्या हटाया है, आर को हटाया, आर हटते ही आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है, रिमूव आर, रिमूव आर। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं सिखाया शायद मैंने, और सब कुछ हो ही गया। क्या ये बात क्लियर है, कर सकते हैं ऐसी बातें। तो कोशिश करो चारों क्वेश्चन अच्छे से देखने की। अगर कुछ दिक्कत हो भाई, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस सीरीज पे, बाइनो हार्मोनिक पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, अपना तो सिंपल फंडा है, उसी फॉर्मूले से निपटा दिया सबको। हाँ, टाइप 4 बाइनो बाइनोमियल सीरीज, बाइनो बाइनोमियल सीरीज, इसमें पहले कान खोल के सुन लो। इसका प्रूफ बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, क्योंकि एडवांस के लिए वो जरूरी है। उस कंसेप्ट पे बेस्ड एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। और अभी मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का, फॉर्मूला भी नहीं है इनफैक्ट, इसको याद कैसे रखते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, वो चीजें अभी बताऊंगा। ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी चीज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट होती है, और एक्चुअली इस फॉर्मूले को याद करे बना अपन कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चंस इसके याद हो जाएंगे। 10% क्वेश्चंस के लिए कल मैं इसका प्रूफ बताऊंगा गजब वाला, और फिर उस कंसेप्ट पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। आज क्या बताएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे करने, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आज। हाँ, उसका लॉजिक है, ध्यान दे, क्योंकि इसके बिना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रूफ से, है ना। तो देखो इसमें दो चीजें, पहला मतलब ऊपर वाले कांस्टेंट है ना, ऊपर वाले कांस्टेंट, ऊपर वाले क्या हो, कांस्टेंट। देखो एम 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 एम, तो ऊपर जो चल रहे हैं वो कांस्टेंट है। और बाइनो बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, टू बाइनोमियल। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि बाइनो बाइनोमियल, बाइनो बाइनोमियल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और अभी तक 3 टाइप की सीरीज पढ़ चुके हैं अपन, उनका नाम शायद मैंने किसी का बताया किसी का नहीं बताया, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक का कंसेप्ट का था आर को हटाओ आंसर पाओ, और अब जो है बाइनो बाइनोमियल कंसेप्ट आ रहा है कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको कैसे करना है। क्या बात क्लियर है। तो देखिए बच्चे, ऊपर वाले कांस्टेंट, ऊपर जो एम 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 चल रहा है तो वो कांस्टेंट है, एन 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 चल रहा है वो कांस्टेंट है। सेकंड, नीचे वाले जो है, ये नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं बच्चे, जो नीचे वाले हैं उनका क्या, सम कांस्टेंट, सम और डिफरेंस, या तो सम कांस्टेंट हो जाए या तो डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए। क्या बोला बच्चे, देखो ऊपर वाले कांस्टेंट होने चाहिए दोनों, ऊपर वाले कांस्टेंट हो, नीचे नीचे सम और डिफरेंस कांस्टेंट हो। मतलब नीचे वाले जो हैं, जो नीचे वाले हैं उनका सम या डिफरेंस कांस्टेंट हो, नीचे वाले का सम कांस्टेंट हो या डिफरेंस कांस्टेंट। नीचे वाले कौन है, ये रहे। देखो इसका सम कितना आ रहा है दोनों का, 0, इसका 2, इसका 4, इसका 2m, तो कांस्टेंट नहीं है। तो डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस कांस्टेंट है, 0, इसमें से इसको डिफरेंस 0, इसमें से इसको डिफरेंस 0, तो 0 कांस्टेंट है। अब डिफरेंस कांस्टेंट होता है उस टाइम क्या करना पड़ता है, इस डिफरेंस कांस्टेंट को सम कांस्टेंट बनाना पड़ता है, मतलब इसको इसमें ही चेंज करना पड़ता है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसको अपने को सम में ही चेंज करना पड़ता है, क्या। हाँ, तो ये दो चीजें क्लियर कर लेना, ऊपर वाले कांस्टेंट, नीचे वालों का या तो सम कांस्टेंट हो या तो डिफरेंस कांस्टेंट हो। अगर सम कांस्टेंट है तो ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसको सम में बदलना पड़ता है। तो यहां आप सम में कैसे बदलेंगे, तो देखिए बच्चे, अब ये जो सीरीज लिखी हुई है MC0, इसका क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है। चलो मैं एक और ऐसे ही लिख देता हूं,
हाँ सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुक रुक बच्चे रुक। तो 11। अब देखिए यहाँ पे अपन देखें तो इसका डिफरेंस 0, इसका भी डिफरेंस 0, इसका भी डिफरेंस 0, इसका भी डिफरेंस 0, तो डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है क्या? डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसको बदलना है सम में, तो कैसे बदल सकते हैं अपन, कैसे बदल सकते हैं वो सुनिए। इसको तो ऐसा का ऐसा रहने दो, इसको उल्टा लिख दो, मतलब यहाँ पे NC 0 की जगह NC n-r लिख दो, तो NC n-r, तो ये हो जाए। प्लस इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको उल्टा लिख दो, NC n-1, प्लस ये MC2 ही रहने दो, NC n-2, प्लस प्लस MCM इंटू NCn-n। अब देख बच्चे, इसका सम कर m, इसका सम कर n, इसका सम कर n, इसका सम कर n, तो ये कांस्टेंट, सम कांस्टेंट आ गया। तो ये तो है बदलने का तरीका। अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो सम कांस्टेंट में ही चेंज करना पड़ेगा। अब आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, तो ऊपर वाले का सम कितना है m प्लस n, नीचे वाले का सम कितना है n, तो क्या आएगा, सम ऑफ अबव, ऊपर वालों का सम, ऊपर वालों का सम C लिख दो, सम ऑफ बिलो। क्या बात समझ में आ रही? ऊपर वालों का सम, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ऊपर वालों का सम, नीचे क्या लिखा है, नीचे वालों का सम। खत्म, खत्म। तो क्या करना है, देखो ध्यान से सुन लो कि ये कब लगेगा कंसेप्ट, जब ऊपर वाले दोनों कांस्टेंट हो और नीचे वालों का सम कांस्टेंट आए या डिफरेंस कांस्टेंट आए। क्या, या तो सम कांस्टेंट हो नीचे वालों का, या तो डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो डिफरेंस कांस्टेंट हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको सम में बदलना है। अब सम में कैसे बदलेगा, एक सीरीज को उल्टा लिख दीजिएगा, एक सीरीज को उल्टा लिख दीजिएगा तो वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ सम कांस्टेंट आ गया नीचे वालों का और ऊपर वाले कांस्टेंट थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का सम C, नीचे वाले का सम ऑफ अबव C, सम ऑफ बिलो। क्या बात क्लियर है? अब देखो एक चीज ऐसा कर सकता है ये कि मान लो ये स्टेप हटा दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा, मान लो इसने ये स्टेप गायब ही कर दिया यहां से, या मान लो ये 2 स्टेप गायब कर दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही आंसर आएगा कि नहीं? भाई गायब कर देगा तो यार फिर तो कुछ कंफर्म करना पड़ेगा ना कि स्टेप तो पूरे आने चाहिए। तो इसके लिए एक चीज है बच्चे कि ऑल टर्म्स ऑफ स्मॉलर शुड बी प्रेजेंट, ऑल टर्म्स ऑफ स्मॉलर शुड बी प्रेजेंट, यहां से यहां तक। अब यहां पे स्मॉलर कौन है, m, स्मॉल कौन है यहां पे m, तो m के सभी टर्म्स आने चाहिए। तो MC 0 आया, देखो MC 0 आया भाई, MC 0 आया ना, MC 0 आया है, MC 1 भी आया है और MCM भी आया है, सभी टर्म्स आए हैं क्या? देखो छोटे वाला जो है उसके सभी टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, ऑल टर्म्स ऑफ स्मॉलर शुड प्रेजेंट, मतलब जो छोटे वाला है उसके सभी टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए इफ पॉसिबल। इसका मतलब क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे, आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर पॉसिबल हो तो छोटे वाले के सभी टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो फिर से कंसेप्ट देख लो, फिर से कंसेप्ट देख लो, प्रूफ बाद में बताऊंगा। कंसेप्ट क्या है कि ऊपर वाले कांस्टेंट बाइनोमियल सीरीज हो दो दो के प्रोडक्ट वाला, उसमें अगर ऊपर वाले कांस्टेंट हो और नीचे वालों का या तो सम कांस्टेंट हो या तो डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो सम कांस्टेंट हो तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखो ये है, जैसे ये सीरीज लिखी हो इसके सम कांस्टेंट है क्या, तो इसका सीधा ही आंसर ही आ जाएगा। अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसको सम कांस्टेंट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, एक सीरीज को उल्टा लिखकर। क्या बात क्लियर है? ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चे यहां ऐसे ऐसे करते रहते, या तो इस फॉर्मूले को रट लेंगे और ये लगेगा है नहीं, फिर देखते रहेंगे। तो अब जो 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबल और जहां पे आप अटक रहे हैं शायद वही क्वेश्चन। तो पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखिए तो हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही बाइनोमियल, ये तो लिख दिया बाइनोमियल, मतलब दो दो के मल्टीप्लाई है ना, अरे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन है बाइनोमियल।
तो देखो ऊपर वाले कांस्टेंट 14 14 14 14 15 15 15 ऊपर वाले कांस्टेंट। अब क्या है नीचे वाला, नीचे वाले का सम तो नहीं, 0 2 4 नहीं है, तो डिफरेंस देखिए, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको 0 और इसमें से इसको 0, तो डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसको करना है सम कांस्टेंट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, एक को उल्टा लिख दो, तो ये 14C0 इंटू 15C15 प्लस 14C1 इंटू 15C14, इसको उल्टा लिख रहे हैं 15C1 तो 15CN-R प्लस 14C2 इंटू 15C3 प्लस 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 14C14 इंटू 15C प्लस 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 14C14 इंटू 15C1। क्या ये बात क्लियर है? तो देख बच्चे ध्यान से देख, इसका सम 15, इसका सम 15, इसका सम 15, इसका सम 15 आ रहा है, इसका सम 15, तो सम कांस्टेंट आ गया। देखिए सम कांस्टेंट है और ऊपर वाले कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होता है, ऊपर वाले का सम 29, सी नीचे वाले का सम 15। और बस एक चेक छोटा सा करना है, क्या स्मॉलर के सभी टर्म्स है, ऑल टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रेजेंट। अरे छोटे वाले के सब है ना सर, नहीं होते तो क्या करते वो भी बताएंगे भाई। देखो छोटे वाले के 14C0 14C1 14C1 14C14 सब है, तो हम आ जाएगा ये आंसर। क्लियर है क्या? तो बहुत ही सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है शायद। हाँ थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ इसमें 10C1 15C2 10C2, तो देखिए बच्चे ऊपर वाले कांस्टेंट बाइनोमियल, नीचे वाले का डिफरेंस कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंस कांस्टेंट, तो डिफरेंस कांस्टेंट तो बदलना है सम में, तो एक कोल्टा लिख दो, तो ये आ जाएगा 10C1, क्या आ जाएगा बच्चे 10C1 इंटू 15C13 क्या N-R प्लस 10C2, अरे भाई उल्टा लिखने का मतलब ये है ना, N को N-R, NCR को NC-N-R 15C12। देखो बच्चे दिस माइनस दिस प्लस 10C3 इंटू 15C11 15 माइनस 4 है ना, ऐसा नहीं बोल देना मैं कहीं से ला रहा हूं, यहीं से लिख रहा हूं मैं 15C4। देख बच्चे इसका सम 14, इसका सम 14, इसका सम 14, इसका सम 14। क्लियर है? ऊपर वाले कांस्टेंट सम भी कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा 25C14। क्या बात क्लियर है? खत्म। बस क्या छोटे वाले के सभी है? नहीं, 10C1 10C2 10C3 10C10 है, 10C0 वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 10C0 वाले को ऐड करोगे, तो उसके साथ क्या आएगा, देखिए 10C1 के साथ 15C2 है, 10C2 के साथ 15C3 है, तो 10C0 के साथ क्या आएगा 15C1, तो ये ऐड करना पड़ेगा और ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। भाई देखो जब आप ऐड करोगे तभी तो इसका वैल्यू तो ये आया ना, अगर छोटे वाले के सभी हैं तो फिर इसका जो वैल्यू आता है वो ये आता है, मतलब तो कुल मिला के इस वाले टर्म का ये वैल्यू 10C0 15C1 ऐड कर दोगे तो फिर ये जो पूरा बना है इसका वैल्यू है, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। भाई इसको माइनस करना पड़ेगा ना, अरे प्लस किया है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 10C1 इंटू 10C0 सॉरी 10C0 इंटू 15C, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा ये 1 ये 50। तो क्या बात समझ में आई कि अगर छोटे वाले के नहीं आएंगे सभी टर्म्स तो क्या करना है, उतने को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अपन तो ऐसे बोल सकते हैं कि बोला कि अगर सभी आते तो इतना होता क्या, जो नहीं आया उसको माइनस कर दो, अगर सभी आते तो इतना होता, जो नहीं आया उसको माइनस कर दो, सभी आते तो इतना होता, जो नहीं आया उसको माइनस कर दो। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो नहीं आते, मान लो ये टर्म भी ये नहीं देता तो क्या होता, तो फिर दो टर्म माइनस करने पड़ते। मान लो यहां से ये भी गायब होता तो फिर एक टर्म और माइनस अपने को करना पड़ता क्या। तो आई थिंक समझ गए होंगे, अगर छोटे वाले के सभी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे कि सर उन टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा। ये तो तब है ना जब सभी आते,
तो नहीं आएंगे तो उनको माइनस कर दोगे। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलिए बहुत अच्छे से देख बच्चे। हाँ थर्ड, ये भी गजब का क्वेश्चन है, खुद से कोशिश करो। तो बच्चे देख, ऊपर वाले कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंस कांस्टेंट है, नीचे वाले का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट। तो मेरे को सम निकालना है, सम कांस्टेंट में जाना है। तो देखो 10c2 इंटू 12c12 प्लस 10c3 इंटू 12c11। अरे इसको उल्टा लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 10c4 12c10 प्लस प्लस 10c10 इंटू 12c4। बोलो ऊपर वाले कांस्टेंट, नीचे वाले का सम 14 14 14 14। खत्म खत्म खत्म। ऊपर वाले का सम 22c14। क्या छोटे वाले के सभी हैं? क्या छोटे वाले के सभी है? नहीं है। तो आते तो क्या होते बच्चे छोटे वाले के? तो 10c1 के साथ 12c-1, 10c0 के साथ 12c-2। क्या ये पॉसिबल है? अगर देखो 10c1 आता तो उसके साथ, भाई देख यार इधर से कम होते जा रहे हैं ना 12 वाले, तो -1 और इसके साथ -2, तो ये तो नॉट पॉसिबल है ना। तो उस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मतलब पॉसिबल होते, देखो छोटे वाले के सभी यहां आ ही नहीं सकते क्या? क्योंकि अगर छोटे वाले का 10c1 आता तो उसके साथ 12c-1 आता, और 10c0 आता 12c-2 आता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये आंसर अपना सही। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर, क्या बोला, ध्यान से भाई, इस वाले का आंसर ये आया, पर ये कब आता है? जब छोटे वाले के सभी आते। अब छोटे वाले के सभी यहां तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो पॉसिबल नहीं है तो फिर यही आंसर होता। मतलब किसी को कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसे देख लो ना यार, इनका वैल्यू तो 0 0 ही है ना, तो इनका वैल्यू 0 0 है, इसलिए यही आंसर होता है। तो ये अपना आंसर। तो अभी तक क्या करें हमसे, वापस देख लो कि ऊपर वाले कांस्टेंट, नीचे वाले का सम या डिफरेंस कांस्टेंट, तो सम कांस्टेंट में बदलना होता है, ये आंसर होता है। बस इस आंसर में एक ही है, ऑल टर्म्स ऑफ स्मॉलर शुड प्रेजेंट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो सभी टर्म्स आने चाहिए, तभी ये आंसर आएगा। नहीं पॉसिबल हो तो भी यही आएगा। समझ रहे हो कि ये बात? तो ये ध्यान रखो, बहुत अच्छे से लिख लो, तीनों क्वेश्चंस को वापस कर लो, तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है आपके दिमाग में चला जाएगा। अब अपन करते हैं अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, एडवांस का क्वेश्चन है। बच्चे खुद से कर, और ऐसा करके आंसर याद है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आप फॉर्मूले याद करके बैठे हो ना, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो इसलिए इसका मैं जनरल टर्म लिखता हूं, 10cr इंटू 12cr+1 इंटू, देखो r का वैल्यू 1 डालने पे आ रहा है, तो मतलब ये जो साथ में सीरीज चल रही है इसका यहां से लिखना शुरू करेंगे, तो मतलब इसका 2r+1 आ जाएगा। तो ये 2r+1, तो जनरल टर्म ऐसा आएगा। अब जनरल टर्म तो आ गया, पर सिग्मा में क्या है बच्चे? इस r को हटाना है। मतलब सिग्मा तभी आएगा, देखो केवल इतना होता तो इसका आंसर आ जाता क्या? बिल्कुल आ जाता सर। तो यहां दिक्कत कौन है बच्चे? सिग्मा नहीं, r। देख बच्चे, अगर केवल इतना होता, अगर यहाँ r नहीं होता तो आंसर आ ही जाता क्या? अरे अभी तो यही तो सीख रहे थे, r नहीं होता तो आंसर आ ही जाता। देखो तो यहाँ पे r है, तो इस r को हटाना पड़ेगा। तो इस r को हटाने के लिए अलग अलग कर लेते हैं, 2r इंटू 10cr इंटू 12cr+1 प्लस इस 1 को इससे, तो 10cr इंटू 12cr+1। अब इस r को हटाने के लिए क्या करेंगे? अरे इसमें से बाहर निकाल लो ना यार, 2r इंटू 10/r बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा 9cr-1 और 12cr+1। अब एक बात बताना है यहाँ पे देखो, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? अरे दिख रहा है ना, ये रहा डिफरेंस कांस्टेंट है, तो एक को उल्टा लिखना ही पड़ता है क्या? एक को उल्टा लिखना ही पड़ता है क्या? यहाँ 12cn-r, इसकी जगह क्या लिख दोगे? 11-r। क्या ये बात समझ सकते हो? ये बात मैंने क्यों की, यहां से यहां मैंने ये क्यों किया? ये भाई देखो, इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, तो डिफरेंस कांस्टेंट से कुछ नहीं होता है, सम को कांस्टेंट बनाना होता है, इसलिए इसको उल्टा लिखते हैं। एक को उल्टा ही तो लिखते हैं, एनसीआर की जगह NCn-r, तो ये लिखते हैं ऐसे ही। तो ये r से r कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये 9cr-1। अब देखो इनका भी डिफरेंस कांस्टेंट है,
तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो 12c(n - r), दिस माइनस दिस, तो 10 - r आ गया क्या, नहीं 11, दिस माइनस दिस, तो 11 - r प्लस ये 10cr इंटू 12c 11 - r। ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये तो है जनरल टर्म, अब सम चाहिए तो क्या लगा लोगे, सिग्मा। तो 20 तो बाहर आ गया, सिग्मा r बराबर 0 से ही शुरू हो रहा है, r बराबर 0 से 10 इंटू NCr - 1 इंटू 12cr - 1 प्लस सिग्मा r बराबर 0 से 10, r बराबर 0 से 10 10cr इंटू 12c 11 - r। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे और इतने अच्छे से देखेंगे तो आंसर आ ही जाएगा 20 इंटू, ये देखो अच्छे, इसका ऊपर वाला कांस्टेंट, इसका ऊपर वाला, ऊपर वाले कांस्टेंट, ये क्या बकवास करी रही, किसने करी रहे, 11 - r है ना यहाँ तो, 11 - r है ना यहाँ तो ऊपर वाले कांस्टेंट नीचे वालों का सम कांस्टेंट, तो आंसर कितना आएगा, नीचे वाले का सम कांस्टेंट दिख रहा है क्या, तो ये आएगा 21, ऊपर वाले का सम सी नीचे वाले का सम। क्या पूरे टर्म्स आ रहे हैं, क्या पूरे टर्म्स आ रहे हैं छोटे वाले के, तो देखो छोटे वाले आर का वैल्यू लिखना शुरू करो, 9c - 1, वो तो छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर लिखेंगे 9, आर का वैल्यू 1 डालो तो 9c 0, 2 डालो तो 9c 1, 9c 2, 9c 9। छोटे वाले के सभी आ रहे हैं क्या, क्या क्या क्या, छोटे वाले के सभी आ रहे हैं क्या, 9c 0, 9c 1, 9c 2, 9c 3, तो सबका आंसर याद है। देखो ऊपर वाले कांस्टेंट है, नीचे वाले का सम भी कांस्टेंट है, तो 21c 10 आ जाएगा, और सभी टर्म्स आ रहे हैं छोटे वाले, प्लस ये क्या होगा, ये भी देखो ऊपर वाले कांस्टेंट नीचे वाले का सम कांस्टेंट, तो आंसर 22c 11, एक सेकेंड, दिस माइनस दिस, यार ये तो ये होगा ना 11 - r, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी 11 - r होगा, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 22c 11, 22c 11 आ जाएगा ना, 22c 11, 22c 11 आ जाएगा। तो अब बताओ छोटे वाले की सभी है क्या, बिल्कुल है, आर का वैल्यू 0, 10c 0, 10c 1, 10c 10 तक सब है, तो बिल्कुल ये, तो यही आंसर है बच्चे बस, और क्या, क्या सर, क्या सर यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। तो 21c 10, 22c 11, क्लियर है क्या बात। बहुत अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, हो सकता है आपको कहीं प्रॉब्लम भी आए, और सिग्मा में प्रॉब्लम आए तो खोल लेना, जैसे इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो इसको खोल लेना। बाकी देखो यहां से यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, तो सम कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने इसको 12c n - r, दिस माइनस r, तो 11 - r, तो इसलिए लिखा, और ऐसे ही इसको उल्टा लिखा। तो आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कर सकते हैं बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन है बच्चे। अब कुछ लोग इसको रट के बैठ जाते हैं, यार इसके रटने से क्या हो जाएगा, जो थ्योरी है वो तो पीछे रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको याद कर सकते हैं आप। पर अगर आप मेरे कंसेप्ट से चलोगे तो शायद 1 सेकंड में निकाल लोगे, शायद 1 सेकंड में निकाल लोगे। देखो LHS लो, सिग्मा r बराबर 0 से n NCr का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस 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 NCn का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो थोड़ा सा अच्छा देख लो, NC0 इंटू NC0 लिख सकते हो क्या, बाइनोमियल सीरीज बन गई क्या, अरे बाइनोमियल सीरीज बन गई क्या, गौर से देखो, डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, डिफरेंस कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एक को उल्टा लिख दो, NCn प्लस NC1 इंटू NCn - 1 प्लस NC2 इंटू NCn - 2 NCn इंटू NC0। अब देखो ऊपर वाले सब कांस्टेंट, नीचे वाले का सम कांस्टेंट, तो आंसर 2NCn, क्लियर है, 2NCn, यही आ रहा क्या, तो इतना जल्दी आप ला सकते हैं, और शायद इससे भी जल्दी ला सकते थे अगर आपने यहां से शुरू किया होता तो। सिग्मा r इक्वल टू 0 से n इंटू NCr इंटू NCr
इसको लिख दो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n, एन सी आर, देखो डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसको उल्टा लिख दो एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर, और ये आ गया। कैसे आया ये, देखो ऊपर वाले कांस्टेंट नीचे वाले का सम कांस्टेंट, ऊपर वाले कांस्टेंट नीचे वाले का सम कांस्टेंट, तो 2NCN, छोटे वाले के सभी आ रहे हैं, तो कोई आओ, क्या बात है यार, ये तो बहुत ही सुंदर मेथड निकल के आ गया है। मेथड 2, तो मेरे हिसाब से देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, याद रख लो, बाकी प्रोसेस ही बहुत सिंपल है यार, एक रेख दो लाइन, क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल हाँ, ये एक क्वेश्चन है बच्चे जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यही है बेसिकली, बस -1 की पावर r और आ गया है, तो ऐसा आने से क्या होगा, जब n का वैल्यू ओड होगा तब तो 0 आ जाएगा, मतलब वो सभी कट जाएंगे, मतलब n का वैल्यू ओड होगा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट कटा के 0 आ जाएगा, n का वैल्यू इवन है तो ये आता है, और ये कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अपन अगले वीडियो में इसका प्रूफ बताऊंगा। बाकी जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन आ सकता है तो वो रट्टा बेस पे आ सकता है कि इसको याद कर लो आप, है ना। अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन आप जेईई एडवांस वाला कंसेप्ट देखे बिना करना चाहते हो तो इसको याद कर लो। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इसका प्रूफ मैंने बताया है, इसका प्रूफ अगले वीडियो में बताऊंगा। क्या उतने और जितना दम है ना उतना लगा लो, हाँ तो नहीं है ना, तो इसलिए समझ गए होंगे कि कल वाला वीडियो क्या होने वाला है। क्लियर है, तो अभी के लिए ये याद रखेंगे, कल बताएंगे इसका प्रूफ, और इसका जो मेन कंसेप्ट था उसका प्रूफ भी कल देखेंगे। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल डीपीपी अच्छे से करके आना। अगर आपको उस लेवल तक जाना है ना तो यहां तक ये दो 3 लेक्चर्स बताए, पीछे वाले 3 से 4 वीडियोस ध्यान दे, लेक्चर नहीं है, एक लेक्चर 45 मिनट का नहीं होता, 1.5 घंटे का होता है ना। तो ये डीपीपी अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, और ऐसे ही और वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।